गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टडी विद विवेक कुमार में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज की श्रृंखला चल रही है और हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली। हम लोग पहुंच चुके हैं बेटा प्रश्नावली 6.3 जो ट्रायंगल का लास्ट एक्सरसाइज है, जिसमें हम लोग ने क्वेश्चन 2, 3 और 4 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 5 से आगे शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो अपने हाथ में बेटा एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। और क्वेश्चन देखिए, जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन को देख के, तब तक सॉल्यूशन बना पाना आसान नहीं है। तो जरा हम क्वेश्चन देख रहे हैं, आप भी क्वेश्चन देखिए बुक में कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा हमें बनाना है। त्रिभुज पी क्यू और आर, जैसा क्वेश्चन की डिमांड है वैसा बनाइए। पी क्यू और आर ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में पी आर देख रहे हैं क्या, ये पी और आर है। पी आर पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पर एक बिंदु एस लिया गया है और क्यू आर पे क्वेश्चन में कह रहा है क्यू आर पर एक बिंदु डी है। और एस और टी को आप मिला दीजिए, एस टी को मिला दीजिए तो ये साइड हो जाएगी एस टी। और क्वेश्चन में दिया गया है कि कोण P बराबर, इस कोण को दिखाया है कोण P बराबर किसके बेटा, कोण RTS। RTS इस एंगल के बराबर दिखाया गया है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ गए होंगे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR और PQR की भुजा PR पर एक बिंदु S है और R और Q की भुजा पर एक बिंदु T है। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें एक रेखाखंड S और T प्राप्त होता है। तो ये प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दिया है, ये जो दिया है लिखते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन पेपर में होता है उसी से लिखते हैं। जरा बुक में देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज PQR, PQR और PQR में भुजा PR पर कौन सा बिंदु है बेटा, PR पर बिंदु S तथा RQ पर कौन सा बिंदु है, बिंदु T है। ठीक। और एक बात और दिया हुआ है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल एंगल RTS। ये क्वेश्चन पेपर में दिया है। ये हम कहां से लिखते हैं बेटा, दिया है। और जब तक आप ये सब एक्यूरेट ऐसे लिखेंगे नहीं ना, तब तक नंबर एग्जाम में स्टेप वाइज नहीं मिलेगा आपको। तो दिया है, उसके बाद हम सिद्ध क्या कर रहे हैं, सिद्ध करना है। क्वेश्चन पेपर में ये भी होता है बेटा, सिद्ध क्या करना है। देखिए, क्वेश्चन पेपर में दिखाया गया है कि ट्रायंगल RPQ सर्वांगसम है, समरूप नहीं है, सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज RTS। मैंने आपको पहले भी बताया ये दोनों अलग अलग साइन हैं। अगर इस तरह का बने तो ये सर्वांगसम का चिन्ह है, और ऐसे बन जाए अगर तो ये समरूप का चिन्ह है। तो देखिए, ये क्वेश्चन अभी तक जितना भी इंफॉर्मेशन हमने नोट किया है वो क्वेश्चन पेपर से नोट किया है। और आप जानते हैं कि थ्योरम में 3-4 पार्ट में थ्योरम का प्रूफ होता है। पहला दिया है, फिर उसके बाद हम लिखते हैं सिद्ध करना, और अगर किसी प्रश्न में रचना है तो रचना भी लिखते हैं और नहीं है तो नहीं लिखते हैं। एक मजेदार बात यह है कि आपका जो सिलेबस है ट्रायंगल, उसमें एक ही प्रश्न ऐसा है जिसमें रचना करनी है, जो 6.2 में था। उसको मैंने बताया भी था कि अब बाकी किसी क्वेश्चन में रचना नहीं करनी है। तो आइए इसकी उत्पत्ति करते हैं। बहुत ही आसान है, आप फोकस करिए, देखिए आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और बेटा कंसेप्ट क्लियर होगा तो कभी भी लगा लेंगे। उपपत्ति में क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया, उपपत्ति में जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहता है ना,
उसी से उत्पत्ति हम करते हैं। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है कि कोण P बराबर कोण RTS, ये दिया हुआ है। आगे लिख दीजिए, ये दिया हुआ है। ठीक, और एक चीज और बताइए, छोटे वाले त्रिभुज में, छोटे वाला त्रिभुज कौन सा है? RTS, तथा बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए RPQ में कोण R उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब बेटा कॉमन। आप देखें छोटे वाले ट्रायंगल में भी R आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी R आ रहा है। ऐसे समझ सकते हैं, एक बार और समझिए इस चीज को। देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में ये और ये इक्वल है, और बड़े वाले ट्रायंगल में R कॉमन है और छोटे वाले में भी R है। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों में R उभयनिष्ठ है, इसको कॉमन कहते हैं। R इज कॉमन। देखिए R कॉमन का मतलब कोण R कॉमन है, तो कौन सी कसौटी हुई? इस छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण इस कोण के बराबर है और R दोनों में कॉमन है, तो कह सकते हैं ए कसौटी से त्रिभुज R, छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है? RTS सर्वांग सम होगा त्रिभुज RPQ के। और बेटा यही प्रूव करना था। आपके मन में एक कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो रहा होगा कि सर आप केवल 3 कसौटी बताए थे। कौन कौन सा मैंने बताया था कसौटी? AAA, S और SAS। एक बात जान लीजिए, अगर दो अलग अलग त्रिभुज हैं, दो अलग अलग त्रिभुज हैं और इनकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो तीसरी भुजा भी आपस में बराबर होती है। तो SAA कसौटी से ये छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम होगा। ठीक है ना बेटा? तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको दिक्कत होगी अगर इसको इरेज कर दिया जाएगा। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं भी अगर डाउट हो तो वीडियो को रिपीट करके देखिए। मुझे विश्वास है कि आपको कहीं डाउट क्रिएट नहीं होगा। चलिए इसी तरह से हम इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। आप देखिए, आपका जो सिलेबस है बहुत छोटा है, हर एक क्वेश्चन पर आप अपनी नजर रख सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा एक फिगर दिया गया है, और ये बुक में फिगर है, आप भी इस तरह का फिगर ड्रा करिए। और ध्यान दीजिए, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बशर्ते आपको फोकस करता होगा जब मैं बता रहा हूं। तो ये फिगर है, आप भी देखिए, अपनी कॉपी में फिगर बनाइए। और ये क्वेश्चन नंबर ये तो आपका हो गया ABC एक ट्रायंगल, और AB पर एक बिंदु D है और AC पर एक बिंदु E है। फिर B से E को मिला दिया गया है, B से E को मिला दिया गया है, और C से D को मिला दिया गया है। ये फिगर है। अब देखिए कह क्या रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसको लिख देते हैं, क्योंकि स्टेप मार्किंग में दिया है, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। और सोचिए कितनी अच्छी बात है, आपको कहीं से कैलकुलेट करना भी नहीं है, जो क्वेश्चन पेपर में है वही लिख देना, उससे भी आप नंबर पा जाएंगे। तो दिया हुआ है क्या बेटा कि त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE क्या है? समरूप है किस त्रिभुज के? त्रिभुज ACD के। ठीक, इसके समरूप है। और हमें सिद्ध क्या करना है? देखिए जरा बताइए, तो सिद्ध करना है। चलिए बताइए क्या सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ADE सर्वांगसम होगा ट्रायंगल ABC के। एक बार समझिए, ADE कौन सा है? ये वाला है छोटा वाला ट्रायंगल AE।
ADE, इसको सर्वांगसम दिखाना है ट्रायंगल ABC, यानी कि ये पूरा बड़े वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, इन दोनों को क्या दिखाना है? सर्वांगसम दिखाना है। अब आइए, मैं कई बार बता चुका, उपपत्ति की शुरुआत दिए गए क्वेश्चन से होती है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, जरा देखिए बेटा, ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ABE क्या है बेटा, जरा देखिए तो, हम किस ट्रायंगल की बात करते हैं? यानी ऐसे ये जो ट्रायंगल है ABE, यानी इस त्रिभुज की बात करते हैं ये, और एक बार इसकी बात करते हैं AC और D, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को आपको कह रहा है कि ये सर्वांगसम है। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो CPCT का फार्मूला काम करता है। CPCT का मतलब संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इस वाले त्रिभुज का AB और इस वाले त्रिभुज का क्या, AC, ये आपस में बराबर है। और छोटे वाले त्रिभुज का AD और इसका क्या, AE, आपस में बराबर होगा। ऐसा क्यों हुआ बेटा, किस फार्मूले से? CPCT, ये आपको मैंने पहले ही दिन बताया। CPCT से ये इस त्रिभुज की ये बड़ी भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। यहां से जरा देखिए हम क्या करना चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं, जरा देखिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अच्छा, इस समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2। अगर AB में AC से भाग देंगे तो AB बटे AC इक्वल टू 1, और यहां AD में AE से भाग दे दीजिए तो ये भी 1। देखिए फिर से समझिए, इस AC को नीचे ला दीजिए तो AB बटे AC हो जाएगा, यहां 1 बचेगा, और इस AE को नीचे लाइए तो AD बटे AE होगा, 1 होगा। और आपको पता है यदि दो समीकरण है और उनका एक पक्ष आपस में बराबर है, देख रहे हैं ये इस साइड ये साइड आपस में बराबर है, तो AB बटे AC इज इक्वल टू AD बटे AE। यानी कि ये पहले से मैंने बता दिया है कि अगर कोई दो समीकरण है और उनका दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष आपस में बराबर होगा, तो AB बटे AD। यानी कि किसी त्रिभुज के, ये देख रहे हैं बड़ा वाला त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, संगत भुजा मतलब ये जो हम दो त्रिभुज लिए हैं, कौन कौन बेटा, एक ये लिए हैं, देख रहे हैं ना, इस त्रिभुज का नाम है ABE, इसकी कौन सी भुजा, AB, देख रहे हैं ना, और इस त्रिभुज की कौन सी भुजा संगत भुजा है, लंबी वाली भुजा बताइए तो, इस त्रिभुज की भुजा AC। ये दोनों का अनुपात किसके, AD बटे AE के बराबर है, तो कहते हैं कि त्रिभुज समरूप है। और देखिए दोनों त्रिभुज में एक चीज और ध्यान दीजिए, छोटे वाले भी त्रिभुज में A कॉमन है, माने A छोटे और बड़े त्रिभुज दोनों में है, इसलिए A कॉमन है, तो A को हम कह सकते हैं A इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल। छोटे वाले ट्रायंगल में भी A है और बड़े वाले भी ट्रायंगल में A है, तो एक कोण और दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं यस कसौटी से, कौन सी कसौटी लगेगी, यस कसौटी से कि त्रिभुज ADE समरूप है, यही प्रूफ करना है ना, समरूप है किसके, ट्रायंगल ABC के। थोड़ा सा यहां कंफ्यूजन मत पालिएगा, हमको दिखाना है बेटा ये सर्वांगसम से हमको समरूप दिखाना है। अब सर्वांगसम कौन कौन सर्वांगसम कह रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल नंबर 1 कर दीजिए, और एक बार ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ट्रायंगल 2, ये दोनों सर्वांगसम है। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उनके संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी AB बटे AC।
और AD बटे AE ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये CP/CT थ्योरम कहता है। और आपने क्या किया है, AB में AC से भाग दे दिया। कैसे बेटा, जरा समझिए तो, AB बटे अगर AC है तो AC से भाग देंगे तो इधर AC आएगा, इधर भी AC आएगा, ये कट जाएगा और AB बटे AC इक्वल टू 1। मैंने ये डायरेक्ट किया है, आप भी करिएगा, इसको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से AD बटे AE होगा, तो मैंने AE से भाग दे दिया, यहां भी 1 आ जाएगा। ये दोनों पक्ष बराबर हो गया तो कहेंगे AB बटे AC इज इक्वल टू AD बटे AE। और ये प्रमेय है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो और एक कोण कॉमन हो तो वहां SAS कसौटी होती है। और इस कसौटी का प्रयोग करके हम दिखा देंगे कि ये छोटा त्रिभुज यानी ADE और ये बड़ा त्रिभुज ABC एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। आगे चलते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो और जब भी वीडियो आपको कहीं कंफ्यूज करे तो बार बार रिपीट करके देखिए, मुझे विश्वास है ये प्योर ज्योमेट्री है। और ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट ये कहता है जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। समझिए समुद्र मंथन है, जितनी बार पढ़ेंगे उतने रत्न निकलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं अगर फंसे तो वीडियो को रिपीट करके देखिए। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आपका कहीं टॉपिक फंसेगा नहीं। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब अगला हम क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर अब 7 हम लोग देखेंगे। अभी हम इसके पहले 5 और 6 देख रहे थे। 7 आप जो पिछला कॉन्सेप्ट आपने बेटा पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में, वही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आप स्वतः बना लेंगे। फिर भी मैं आपको हेल्प कर रहा हूं। आपको फिगर दिया हुआ है और इस फिगर के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या दिया है बेटा, जरा देखिए तो। दिया है ABCD ABC एक शीर्ष का शीर्ष लंब कहां देख रहे हैं आप, देखिए जरा यहां ABC एक ट्रायंगल है और उसका ये शीर्ष लंब है क्या, AD उसका, ये देख रहे हैं AD इसका शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब किसको कहते हैं, ऐसी रेखा जो भुजाओं पर 90 अंश का कोण बनाए, ऐसी रेखा जो किसी शीर्ष से किसी भुजा पर डाली जाए और 90 अंश का कोण बनाए। साफ साफ कंफर्म हो रहा है, शीर्ष से डाली जाए और वो भुजा पर लंब बना रही हो, उसे शीर्ष लंब कहते हैं। तो शीर्ष लंब AD और कौन सा कह रहा है, और CE तथा CE शीर्ष लंब है। शीर्ष A का AD तथा CE शीर्ष लंब AD तथा CD है। ठीक, ये दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है। इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, 1 बाय 1 हम लोग लिखेंगे। सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP। आपको पता है ये समरूपता के आधार पर एक्सरसाइज है। उत्पत्ति कैसे करते हैं बेटा, उत्पत्ति देखिए कितना आसान है। मैं 1-2 आपको करके दिखा रहा हूं कैसे। देखिए AEP कहां है, ये AEP इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल की AEP। तो त्रिभुज AEP तथा किस त्रिभुज की बात कर रहा है, इस ऊपर वाले छोटे त्रिभुज की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है त्रिभुज CDP में। ध्यान से देखिए, पहले ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। क्यों भाई, क्योंकि C और E शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब कितने अंश का कोण बनाता है भुजा पर, 90 अंश का। तो यहां 90 अंश का कोण बन रहा है। और आपको मैंने बताया AD भी शीर्ष लंब है, इसलिए यहां भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो एक बात तो कंफर्म होगी कि एंगल AEP तथा एंगल PDC बराबर 90 अंश। क्यों, क्योंकि ये शीर्ष है
ये क्या है बेटा, शीर्ष लंब है, और शीर्ष लंब भुजाओं पर कितना अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का। तो ये 90 डिग्री हो गया। ये कौन सा कोण होगा बेटा, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देख रहे हैं, दो भुजाएं अगर एक दूसरे को कट करें तो ये जो कोण होता है उसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल नाम देते हैं इंग्लिश में। तो आप कह सकते हैं कि कोण CPD इज इक्वल टू कोण EPA। ये क्या है, बराबर है, जिसको हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं VOA। तो देखिए, किसी त्रिभुज की अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा कोण स्वतः अपने आप बराबर हो जाता है, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। तो आप कह सकते हैं AAA यानी AA कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप होंगे त्रिभुज CDP के। ठीक है बेटा, और यही हमको प्रूव करना था, कुछ खास नहीं था। एक बार मैं पुनः बता देता हूं, ओरली बता रहा हूं। इस छोटे वाले त्रिभुज APE, इस त्रिभुज में, और ऊपर जो त्रिभुज है CDP, इन दोनों को समरूप दिखाना है, और समरूप की कौन सी कसौटी के आधार पर यह समरूप हो रहा है। तो आप देखें, इसका एक कोण 90 अंश है तो इसका भी एक कोण 90 अंश है, तो अलग अलग दोनों कोण बराबर हो गए। ये शीर्षाभिमुख कोण है और ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। और यहां आप AA कसौटी का प्रयोग करके कह सकते हैं कि AEP और CPD एक दूसरे के समरूप होंगे, जैसा कि यहां मैंने लिख दिया, पहला प्रूफ हो गया। देखिए, दूसरा भी ऑटोमेटिक ऐसे हो सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेम इसके मैं नीचे स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मैं ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है, तो दिया है और सिद्ध करना है, दिया है वही रहेगा, क्या बदलेगा, सिद्ध करना। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखिए, यहां क्या सिद्ध करना है, ये कई सारे क्वेश्चन हैं, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना में क्या लिख देंगे बेटा, ये लिखेंगे जो दूसरा वाला पार्ट है, ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। उपपत्ति देखिए, ओरली एकदम कर लेंगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट तैयार किया है ना आपका, उससे ओरल हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस फिगर में ABD कहां है, ये A था, ABD इस त्रिभुज की बात कर रहा है, A, B और D की। इसमें ये कोण कितने का होगा बताओ बेटा, तो शीर्ष लंब है ना, तो ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। कोई दिक्कत, ये P है ABD में। और कौन सा त्रिभुज है, CBE, C, B और E, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। फिर से समझिए, ये त्रिभुज है आपका, इसको दिखाना है और इस वाले त्रिभुज को दिखाना है, तो इसमें ये 90 डिग्री और इसमें ये 90 डिग्री। कोई दिक्कत, 90 डिग्री हो गया। और देख रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में भी B कॉमन है और छोटे वाले में भी B कॉमन है, यानी कि ABA इसमें भी B है, और जब ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसमें भी B कॉमन हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि दो अलग अलग त्रिभुज हैं और उनके दो कोण अलग अलग बराबर हैं, तो AA कसौटी से हम कह सकते हैं कि दोनों समरूप हैं। बस एक लाइन में लिख देंगे हम आपको, और ABD देख रहे हैं, ABD नहीं, यहां से आप देखिए बेटा, ये आपको करना है, मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। ये फिर से देख लीजिए, CEB ये 90 डिग्री है और इस वाले में ADC में ये 90 डिग्री है। तो दो अलग अलग त्रिभुज थे, दोनों के कोण बराबर हो गए। और देखिए, ये B इस वाले भी त्रिभुज में आ रहा है और B इस वाले भी त्रिभुज में आ रहा है, तो ये भी कॉमन हो गया। तो किस कसौटी से, AA कसौटी का प्रयोग करके हम क्या कह सकते हैं कि ये आपस में सर्वांगसम है। ये बेटा आप कॉपी में लिखेंगे, सेम पहला जैसा है,
तो अब देखते हैं कि कितने बच्चे लिख रहे हैं, कमेंट में हमें बताएंगे। ठीक है ना, आज यहीं रोकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए, जिससे कि हम लोगों का हौसला अफजाई होता है। आज के लिए धन्यवाद।